जंतर मंतर पर पिछले 35 दिन लगातार लोगों की सेवा करने, उनको खाना खिलाने, पानी चाय सब करने वालों में ये जो जुनेद है ये सिर्फ अकेला नहीं था। इसके साथ और भी बहुत सारे थे जिन्होंने इस काम को किया, इस जगह पर यानी जंतर मंतर पर उस पूरे खाने के स्टॉल को लगाया। और कई धर्मों के भी लोग इसमें साथ में शामिल हुए, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों ने जुनेद के साथ ही नहीं बल्कि सब ने मिलजुल करके इस सेवा भाव के काम को संभाला था। और वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस वक्त की, जब ऐसे कई सारे लोग मिले जिन्होंने मुफ्त लोगों को खाना खिलाने से लेकर के पानी, चाय, दवाएं, बिस्किट, नाश्ता सब कुछ प्रोवाइड कराया 35 दिन तक। देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जुनेद को ही फिर क्यों टारगेट किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जुनेद के घर क्यों गई, उनके वालिद को पुलिस ने क्यों उठाया, और क्यों मेरठ में उनकी बहन के घर गए और वहां जाकर के उनकी बहन के ससुर को उठाया। इसका मतलब क्या होता है? अगर सेवा भाव से लोगों की खिदमत में, खाना खिलाने में, पानी पिलाने में, चाय या नाश्ता देने में लोग जी जान से दिन रात लगे हुए थे, तो क्या ये समझा जाए कि सिर्फ जुनेद ही टारगेट पर है और बाकी दूसरे धर्म के जो लोग तमाम इस काम में साथ लगे थे, हाथ बटा रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं है? या फिर उनसे भी पूछताछ होगी, या फिर उनसे भी सवाल जवाब होंगे। उस वक्त में कि जब खाना बांटा जा रहा था, उस वक्त में कि जब लोगों की सेवा की जा रही थी दवाइयों के जरिए, चाय पानी के जरिए, तब मैंने कुछ और भी लोगों का इंटरव्यू किया था। एक बार सुनिए जुनेद के अलावा क्या कहना था और लोगों का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जहां एक तरफ जुनेद पे लगातार इसी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से सरगर्म है, लोगों की सेवा में, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमनदीप सिंह है। रमनदीप सिंह है। कहाँ कहाँ से खाना आ रहा है, किस किस तरह से आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और किस तरह की सेवा कर रहे हैं रमनदीप? देखो जी, शुरुआत तो हुई थी, मगर लोग जो हैं आपस में लेके आ रहे हैं, जो अपनी इनकम से थोड़ा बहुत भी जो कर पा रहे हैं वही कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स हो गए, जो अपने बिजनेसमैन हो गए, कुछ भी तरह का जो काम कर रहे हैं अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारे से भी आ रहा है और मंदिरों से भी आ रहा है, मस्जिदों से भी आ रहा है, चर्च से भी आ रहा है। हर मज़हब के लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी, क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो जिन्होंने जान दी उनको न्याय मिले, ठीक है, और आगे जो बच्चों का भविष्य है उज्जवल हो, एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इस देश में सबसे ज़रूरत है जो एजुकेशन की। जो भी देश आगे बढ़ा है, आज तरक्की करा है, वो सबसे पहले उसने प्राथमिकता दी है एजुकेशन को। तो हमें भी ज़रूरत है कि हमारे देश में एजुकेशन को बढ़ावा मिले और हर एक व्यक्ति को, हर गांव में जहाँ पर भी छोटे छोटे कोने में है, वहाँ पर हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, जिससे देश को आगे पहुँचाने में हमें सहायता मिले। किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं लोगों? देखो जी, कुछ लोग पानी लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग खाना लेकर आ रहे हैं, हर तरह का कुछ ना कुछ। क्या क्या खाने में आप दे रहे हैं? जैसे अभी सुबह 10 बजे का टाइम है, 12 बजे क्या देंगे, 2 बजे क्या देंगे, कुछ थोड़ा सा वो बताएं। जैसे अभी देखिए, अभी ब्रेड बटा है, पानी बट रहा है, शरबत है, ठीक है। अभी दिन में आप देख लीजिए कि कोई खाना लेके आ जाएगा, नान थाली हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, इस तरह का खाना। शाम को स्नैक्स भी कोई लेकर आ जाता है अपनी तरफ से, जो जिसको अच्छा लगता है वो ले आता है। लोग हमसे पूछते हैं कि भैया क्या लेकर आना है, तो मैं कह रहा भैया आप टाइमिंग के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, बिस्किट ले आइए, चाय ले आइए, कोल्ड ड्रिंक ले आइए, पानी ले आइए, जो आपको अच्छा लगे। लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हम पैसा देना चाहते हैं, हम कहते हैं पैसा नहीं चाहिए हमको, आप केवल पैसा नहीं देना। पैसा नहीं, ना हम QR कोड के थ्रू पैसा ले रहे हैं, ना हम कैश ले रहे हैं। हम कहते हैं अपने जैसे भी आप लेकर आ सकते हैं, खाना कुछ भी पीने को लेकर आइए। आप अगर आप लोग कहते हैं कि भैया हमें कैश देना है, यहाँ पर बुजुर्ग भी आते हैं, मतलब 60 साल 70 80 साल के बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं हमें कैश देना है, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता। हम कहते हैं जी आप मोबाइल दीजिए, हम ब्लिंकिट से ऑर्डर करवा देंगे, यहाँ ब्लिंकिट वाला बाहर आ जाएगा, हमारे वॉलंटियर हम लोग जाकर उठा कर लेकर आ जाएंगे। और लोग कहते हैं नहीं हमें कैश देना, मैं कहा नहीं हम कैश। लेकिन आप लोगों के नाम पे लोगों ने चंदाखोरी शुरू कर दी है, सुनने में आ रहा है, मगर क्या सुनने में है? सुनने में आया है कुछ लोगों ने किया है, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भैया ये काम मत कीजिए, ये सेवा कर रहे हैं हम लोग, आप इसमें घोटाला मत कीजिए, इसमें आप ये काम मत करिए, गलत काम मत करिए। मतलब आपदा में अफसर ढूंढने लगे हैं लोग? हाँ, लोग ढूंढ रहे हैं, मगर ये काम मत करिए। और अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस में इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। और अफसर वो ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें पीछे से भी हो सकती हैं कि ऐसी चीज़ें माहौल ख़राब करने के लिए और प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए चीज़ें की जा सकती हैं। जुनेद भी आपके साथ लगे हैं? जुनेद भाई शुरू से लगे हैं, मैं तो देख रहा हूँ जुनेद भाई इतनी लगन है उनमें। मैं 3-3 4-4 बजे रात को भी मैं जुनेद भाई कहता आराम कर लो, वो कहते नहीं मैं करूँगा काम। वो इतनी इच्छा शक्ति से काम पे यहाँ पर लगे हैं लोगों की सेवा करने के लिए।
किसान लोगों का भी संगठन यहाँ आया, जुड़ भी रहे हैं, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत से किसान जो गुट हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट यूनियन जो है यहाँ पर जुड़ रही हैं। बहुत से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं इतनी गर्मी में भी। अभी तो आप देख रहे हैं थोड़ा मौसम ऐसा है, मगर इतनी में 45 डिग्री में भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और ज़मीन पे बैठे हैं। 6 तारीख को देख रहे होंगे आप, तो अभी तो चलो थोड़ा बहुत लोगों ने सुविधा दे दी है, टाट बिछ गई है, मगर 6 तारीख को लोग वैसे ज़मीन पर तपती धूप में ज़मीन पर बैठे थे, पानी नहीं था। अब तो लोग अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं, पानी आ रहा है, मगर जिस तरह से लोग कर सकते हैं उस तरह से हो रहा है। और एक बात हो रहा है, गिल भाई हैं वो भी बहुत यहाँ पर लगे पड़े हैं शुरू से। हाँ, गिल भाई हैं वो भी बहुत शुरू से लगे पड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पानी का, खाने का। और एक मदान जी हैं वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं। जुनेद भाई हो गए, उनके जैसे भाईजान बहुत सारे हो गए जो कर रहे हैं यहाँ पर सेवा, बहुत इच्छा से कर रहे हैं। और हमें चाहता हूँ कि भैया आप जिस तरह से भी आप कुछ खाने पीने का अपनी तरफ से लेकर आ सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं तो कीजिए। ये सेवा आपको लगता है कि उस दिन कामयाब होगी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? ज़रूर कामयाब होंगे जी, ज़रूर कामयाब होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा जल्द ही होंगे और जल्द ही हम कामयाब होंगे। इस सरकार को झुकाना है, ये मनमानी सरकार हो चुकी है, ज़िद्दी सरकार हो चुकी है और इसको झुकाना है। सरकार सुनती नहीं है जनता की, जनता के प्रति आप, जनता के द्वारा आप यहाँ पर गद्दी में बैठे हो और उनकी नहीं सुन रहे हो प्रधानमंत्री जी के पास, मगर वो इतने ज़िद्दी हो चुके हैं, मगर उनको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और जनता के प्रति जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। आप जनता के द्वारा आप गद्दी पे बैठे हो, प्रधानमंत्री बने हो, अगर आप जनता की नहीं सुनोगे तो जनता आपको हटाने में देर नहीं लगाएगी। आपको जनता की बात सुननी जरूर पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी आज सुनिए, कल सुनिए, सुननी तो जरूर पड़ेगी प्रधानमंत्री जी। थैंक यू।